संस्कृति, इतिहास और समृद्धि का संगम देखना हो तो छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। एक ऐसा अद्भुत प्रदेश जहां के लोकगीत, नृत्य और त्योहार इसकी जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ की जनजातियां अपनी विशिष्ट परंपराओं और कलाओं के लिए जानी जाती हैं, जो इस धरती की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। समृद्धि ऐसी कि एक से एक मूल्यवान खनिज यहाँ की भूमि की पहचान है। इस विविध पहचान के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की सिद्धि की वजह से छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम भी खुल रहे हैं। साल 2014 के बाद से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य ने अभूतपूर्व विकास देखा है। एक उदाहरण के रूप में देखो तो 2014 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3089 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 3608 किलोमीटर हो गई है। आज के समय में राज्य में NHAI के तहत कुल 8 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे जैसे प्रमुख गलियारों में फ्लाईओवर, 4 लेन और 6 लेन सड़कों का विकास शामिल है, जिसकी कुल लागत 10,673 करोड़ रुपए है। इन 8 परियोजनाओं के साथ ही आगामी परियोजनाओं में भारतमाला के तहत पत्थलगांव, कुंकुरी, छत्तीसगढ़, झारखंड सीमा का 4 लेन निर्माण होना है। यहाँ 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण होगा। ये परियोजना रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे का हिस्सा है और ये छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होकर गुजरेगी। इसके अलावा राज्य में बासनवाही मारंगपुरी परियोजना के अंतर्गत 2.79 किलोमीटर लंबा ट्विन ट्यूब टनल का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 555 करोड़ रुपए है। वे साइट सुविधाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 वे साइट सुविधाएं हैं, जिनमें से 2 साइटें पहले से ही चालू हो चुकी हैं। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ की ओर से छत्तीसगढ़ में कुल 118 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से 33 आगामी परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 492 किलोमीटर है और इन पर कुल 5,421 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा 24 परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 515 किलोमीटर है और इनकी लागत 4,403 करोड़ रुपए है। मंत्रालय द्वारा 61 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जो 1,631 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती हैं और इनकी कुल लागत 7,003 करोड़ रुपए है। इस तरह मंत्रालय द्वारा संचालित कुल परियोजनाओं की लंबाई 2,638 किलोमीटर है और इन परियोजनाओं पर कुल 16,827 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के इस रोड मैप को खींचने से पहले उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया जिससे यहाँ की जनता जूझ रही थी और जो विकास के मार्ग में रोड़ा बनते आ रहे थे। कई चल रही परियोजनाओं से न केवल आवागमन में लगने वाला समय आधा हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास को लाभ होगा। साथ ही भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर यातायात की सुगम आवाजाही जैसी पहल से सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं की दर में कमी आएगी। राज्य में जो 8 परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें से कुछ अहम परियोजनाओं की बात करते हैं। दूरदर्शिता से ही ये तय हो पाया था कि हर राज्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जुड़े। इसी क्रम में राज्य में जो 3 परियोजनाएं चल रही हैं, वो हैं नेशनल हाईवे 130 CD, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झांकी सरगी, सरगी बासनवाही और बासनवाही मारंगपुरी सेक्शन पर अलग अलग 6 लेन का विकास। ये हाईवे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर और यात्रा के समय को 14 घंटे से घटाकर 7 घंटे करेगा। ये स्ट्रेच छत्तीसगढ़ की राजधानी को विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी जोड़ेगा। इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 4,146 करोड़ रुपए है।
इसी के साथ 6 लेन वाले दुर्ग रायपुर आरंग बाईपास का निर्माण भी शामिल है। ये राजमार्ग मुंबई कोलकाता गलियारे पर यातायात जाम को कम करने में मदद करेगा। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 2289 करोड़ रुपए है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में चल रही 8वीं परियोजना है उरगा पत्थलगांव सेक्शन का 4 लेन विकास। ये परियोजना उरगा, हाटी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और आसपास के अन्य गांवों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इस परियोजना की कुल लंबाई करीब 88 किलोमीटर है और लागत 2261 करोड़ रुपए है। ये 8 परियोजनाएं जैसे ही पूरी होंगी, छत्तीसगढ़ के विकास की उड़ान को एक नया ईंधन मिल जाएगा। राज्य के लिए जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, वो है भारतमाला परियोजना के तहत HAM मोड में पत्थलगांव कुंकुरी छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर 4 लेन निर्माण। इस प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 104 किलोमीटर और लागत 3124 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट में 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण शामिल है। ये परियोजना रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होकर गुजरेगी। प्रस्तावित संरेखण मौजूदा NH-43 के साथ साथ चल रहा है, जिससे निरंतर और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना से यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे हो जाएगा और 120 किलोमीटर की दूरी घटकर 104.25 किलोमीटर हो जाएगी। इसी के साथ हाईवे से जुड़ी 2 दूसरी अहम परियोजनाएं राज्य में PWD की तरफ से चल रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है NH-43 पर कांकेर से बेड़मा सेक्शन का पेव्ड शोल्डर के साथ अपग्रेडेशन, जिसकी लंबाई 53.258 किलोमीटर है और इसकी लागत 572.660 करोड़ रुपए है। इस मार्ग पर कोई रेल संपर्क नहीं है, इसीलिए यह यातायात और माल ढुलाई को सुगम बनाएगी। दूसरी ऐसी परियोजना NH-78 पर अंबिकापुर से पत्थलगांव सेक्शन का पेव्ड शोल्डर के साथ अपग्रेडेशन, जिसकी लंबाई 74.630 किलोमीटर है और इसकी लागत 731.500 करोड़ है। ये परियोजना अंबिकापुर को जशपुर और औद्योगिक केंद्र कोरबा से जोड़ती है। साथ ही NH-53 पर रायपुर भिलाई सेक्शन पर 4 स्थानों पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 349.030 करोड़ रुपए है। ये परियोजना मुंबई से कोलकाता तक जाने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर यातायात की गति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही है। इन परियोजनाओं समेत 17 ऐसी परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं जो आने वाली हैं, वो हैं अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड NH-343 का अपग्रेडेशन, जिसकी कुल लंबाई 49 किलोमीटर है और इस पर 397.44 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। यह सड़क छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। दूसरी परियोजना कोंडागांव नारायणपुर NH-130D खंड का अपग्रेडेशन, जिसकी लंबाई 47.49 किलोमीटर है और इस पर 322.4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह परियोजना नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके बाद रायपुर से बलौदा बाजार खंड की बात करें तो इसकी लंबाई 32.5 किलोमीटर है और इस पर 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह परियोजना 2 लेन वाली सड़क को 4 लेन में अपग्रेड करेगी, जिससे बलौदा बाजार जिले की राजधानी रायपुर से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इन परियोजनाओं समेत 18 परियोजनाएं यहां शुरू होंगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ आज अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ रहा है, एक ऐसा भविष्य जो सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में ये जोड़ी एक चिराग की तरह है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर को उज्जवल बना रही है। ये विकास गाथा हमें दिखाती है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो समृद्धि अनिवार्य है।